शांति। आज 19 नवंबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा कि बच्चों, तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है। बहुत का मतलब बहुत ही वंडरफुल है। कारण कि और किसी में तो हम हमेशा एक आत्मा में एक संबंध से याद करते हैं, पर यहाँ पे प्यारे मीठे बाबा को हम तीन संबंध से याद करते हैं, जो कि मुख्य हैं। वैसे तो बाबा ने हमें समझानी दी हुई है कि सर्व संबंधों से उनको याद करना है, पर मुख्य तीन है: बाप, टीचर, सदगुरु। जीवन संवारने के लिए, लौकिक जीवन में भी आगे बढ़ने के लिए, सर्व प्राप्तियों के लिए, ये तीन मुख्य संबंधी मुख्य होते हैं। बाप तो है ही है। टीचर के रूप में सबको टीचर मिलता है। मान लो कोई अनपढ़ है और फिर भी उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज है, पर कोई भी सिखाने वाला, जीवन के मूल्य को, सिद्धांतों को, कोई भी नई बात को सिखाने वाला टीचर होगा, गुरु होगा। फिर अंत में बहुत सारे लोग गुरु करते भी हैं। जिनके जीवन में इन तीनों की कमी है, उनका जीवन बोझिल, नीरस और पथ भ्रष्ट वाला होता है। समझ में नहीं आता कि क्या करना है। ये तीनों ही मार्गदर्शक करने वाले, ये तीनों ही बुरे वक्त में संभालने वाले। पुरुषोत्तम संगम युग पे बाबा यह तीन रोल हमारे साथ निभाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण रोल निभाने से द्वापर और कलयुग में जब हमें कर्म पे फोकस करना होता है और जब हमें जरूरत होती है, तो यही तीन रोल हमारे जीवन को ऊंचा उठाने और आगे बढ़ाने में सहायक बनते हैं। क्योंकि हर बात की फाउंडेशन इस पुरुषोत्तम संगम युग पे ही पड़ती है। जैसा बीज होगा वैसा ही पेड़ निकलेगा। इस पूरे कल्प का बीज पुरुषोत्तम संगम युग है, जड़ें और बीज। तो बीज से जैसी जड़ें इस संगम युग पे निकली, वही तो फिर बाद में हमारे को तना, पत्ते, फल, फूल सब प्राप्त कराते हैं। इसी तरीके से हम आत्मा को भी प्यारे बाबा को तीनों संबंध से याद करना ही करना है। जरूर करना है। इग्नोर नहीं करना है इस बात को। तीनों से अलग अलग गुण शक्तियों की प्राप्ति होती ही होती है। एग्जैक्टली नहीं कह सकते कौन से किससे क्या होता है, पर हम मान लेते हैं समझने के लिए। जैसे बाप है, वो सर्वशक्तिवान है, शक्तियां प्राप्त होंगी बाप से। प्रेम मिलेगा बाप से। बाबा से सुख मिलेगा हमको। मिलेगा ना बाबा से। आनंद मिलेगा। टीचर जी से हमें ज्ञान मिलेगा। सतगुरु जी पवित्रता, पवित्र होते हैं। पवित्रता धारण कराते हैं ना। वहाँ पे विवान प्रस्थ में भी भगवा पहना होता है। भगवा वस्त्र किसका हो गया? पवित्रता का। खुद ब्रह्मचारी भी होते हैं। एक समझाने के लिए ये पॉइंट। तो पवित्रता का संबंध किसके साथ है? सदगुरु जी के साथ। पवित्रता की धारणा मनसा वाचा कर्मणा, वो किससे मिलेगी शक्तियाँ? सदगुरु जी से मिलेगी। फिर इन तीनों संबंध में सबसे शक्तिशाली कौन? सदगुरु जी। टीचर का काम सिर्फ पढ़ाने का है। तीनों से हमें अलग अलग, चाहे वो दिखने में एक ही है कि ये तो बाबा है, बाबा हमें समझा रहे हैं, ऐसा नहीं समझना है। हमें तीनों के साथ वैसा ही ट्रीट करना है कि जब टीचर है तो टीचर के जैसा ट्रीट करना है। बाबा है तो बाबा के साथ बच्चा बन के, लाडले बन के वैसे करना है। सदगुरु जी के साथ शिष्य बन के फरमान बरदार बनना है। पिता का क्या होता है? आज्ञाकारी। टीचर के प्रति ईमानदार, और सदगुरु जी के प्रति फरमान बरदार। कोई भी फरमान आया उसको माना। लौकिक संसार में मानते हैं ना कि गुरु जी का ये कह दिया, गुरु ने वो कह दिया, ये तो करना ही करना है। तो हमारा तो सदगुरु कौन? स्वयं परमात्मा, सर्वशक्तिवान, पतित पावन, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। ये में कौन लेके जाता था? लेके कोई नहीं गया।
पर हम क्या मानते थे, यही तो मानते थे गुरु लेके जाएगा। तो अंत में कौन है? गुरु ही हमको, सदगुरु जी हमारे हमको आत्माओं को साथ लेके जाएंगे। तो तीनों संबंधों से हमें गुण शक्तियां मिलेंगी, प्राप्तियां होंगी। आज की मुरली में बाबा ने अनेकों बार, लगभग 8 से 10 बार कहा, ये ज्यादा भी कहा होगा इससे, कि मुझे बाप और टीचर सदगुरु के रूप में याद करो। बच्चे बोला बाप के संबंध से ही भूल जाते हैं मुझे, टीचर सदगुरु के संबंध से कैसे याद करेंगे? फिर हमारे जो विकर्म होंगे, हम जब मान लो परम धाम जाते हैं, बाबा को तीनों संबंध से याद करते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी संबंध के साथ विकर्म भी रहे होंगे, किसी न किसी जन्म। तो वो भी चुकतो अलग अलग शक्तियों, अलग अलग गुणों से होते होंगे। एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, पर बाबा कह रहे हैं तो हमें करना चाहिए। कोई भी बात को इग्नोर नहीं करना जो मुरली में आ रही है। मुरली में आई और हमारे को टचिंग हुई तो हमें करना ही करना है। इससे अनंत प्राप्ति है। बुद्धि का ताला तो खुलेगा जब मुरली का मनन चिंतन करेंगे। पर बाबा की जो दुआएं हैं, टीचर जी की दुआएं हैं, दुआएं हमें तीन संबंध से मिलेंगी फिर। ऐसे हमें सिंगल मिल रही है दुआएं, और ऐसा करने से हमें तीनों संबंध से दुआएं मिलेंगी। तो ट्रिपल फायदा हो गया ना जी। वो ट्रिपल भी पदम गुना है, क्योंकि भगवान की दुआएं हैं, परमात्मा की दुआएं। पूरा कल्प सवर जाएगा। सिर्फ 21 जन्म नहीं, 21 जन्म में तो मान लो है ही है सर, प्राप्ति हमारे पास सब कुछ है, उसमें हम कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। जहाँ पे हमें जरूरत है इन वरदानों की, इन शक्तियों की, गुणों की, द्वापर और कलयुग में इन दुआओं की, क्योंकि उस वक्त ही विपरीत परिस्थितियां आती, तो वहां पे यही दुआएं, यही शक्तियां, यही गुण, ये सब हमारे को काम आएंगे। इसलिए प्रारब्ध हमें फोकस करना है कि हमारे 84 जन्मों की बनानी है। तो मुरली जितनी बार भी हो उतनी बार पढ़ें, चाहे सुने एक बार ही, पर पढ़ें ज्यादा से ज्यादा, चाहे 2 बार, 3 बार, 4 बार। फिर बाबा ने आज प्रश्न उत्तर में एक बात बताई कि कुछ बच्चों को माया जब मगरूर बनाती है तो किस बात को डोंट केयर करते हैं, मुरली पढ़ना ही छोड़ देते। कितनी वंडरफुल बात है, अपने आप में अद्भुत है कि कैसे कोई मुरली पढ़ना छोड़ सकता है। बाबा का बन गया। तो जैसे हम कोई अपने जीवन में कर्म करते हैं ना, तो किसी दिन कोई कर्म छूट गया तो पूरा दिन खाली खाली सा लगता है कि आज तो कुछ रह गया है, आज तो कुछ छूट गया है। तो अगर मुरली ना पढ़ी जाए या ना सुनी जाए, पूरा दिन खाली खाली लगता है, अजीब सा लगता है। और कोई कैसे छोड़ सकता है परमानेंट, समझ में नहीं आती। कितनी अद्भुत बात है। बाबा ने कहा कि मुरली में अनेकों अनेक नए नए पॉइंट आते हैं, तो कभी भी इस मुरली को मिस नहीं करना है। फिर मुरली हमारी प्रारब्ध बनाती है सत्युग त्रेता के 21 जन्मों की। अगर कोई बच्चा सिर्फ बाबा को याद करता रहे, मुरली पढ़े नहीं, तो वो फिर मुक्ति में चला जाएगा। जो धर्म पिताएं हैं, वो बाबा को याद करके अपने विकर्मों का विनाश कर लेते हैं, तभी तो अपने कुल में, अपने धर्म में वो सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हैं। तभी तो वो धर्म स्थापन करके अगले जन्म में उनको राजा ही मिलती है। तो शक्तिशाली आत्मा तो बन जाते हैं, पर चूंकि उन्होंने ज्ञान नहीं धारण किया होता, तो वो सत्युग तीर्था में नहीं आती है। हाँ, अब इन्होंने कुछ दिन मुरली पढ़ ली थी, अब छोड़ दी है इन बच्चों ने, जो भी छोड़ देते हैं, तो उसकी प्रारब्ध उनकी बन जाएगी, बाबा की याद से उनके विक्रम विनाश हो जाएंगे। पर उच्च पद फिर भी प्राप्त कहाँ से होगा? सत्युग तीर्था की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुरली पढ़ने से जो प्रारब्ध बनती है 21 जन्मों की, वो तो प्राप्त ही नहीं करी है। तो अगर मान लो त्रेता में आ गए या सत्युग के अंत में आ गए, 21 जन्मों की प्रारब्ध मुरली से बनती है, तो वो बनी नहीं, तो वो त्रेता का ही उच्च पद प्राप्त करेंगे।
और जो गुहिये गुहिये पॉइंट बाबा हमें रोज नए नए देते हैं, अगर मान लो बच्चे की लाइन क्लियर भी हो जाए बाबा के संग, तब भी वो पॉइंट डिस्कशन में, बातों में नहीं निकल के आएंगे जो बाबा मुरली से देते हैं। मुरली तो आत्मा का भोजन है। भोजन ही नहीं खाया तो आत्मा तो भूखी रह गई। तो कुछ भी हो जाए, कोई भी सेवा हो, अगर हमें पहले से पता है कि ये सेवाएं आ रही हैं, तो सुबह उठ के मान लीजिए रोज 7 बजे सुनते हैं मुरली, तो उस दिन कहीं जाना है या कुछ करना है, तो 5 बजे, 4 बजे अमृत वेला ही मुरली पढ़ लीजिए एक बार, कि दिन में हमें कोई कहीं सेवा में जाना है, कोई बात कैसी भी है, पर्सन अपने प्रवृत्ति मार्ग की कोई सेवा है, कोई बात है, कोई आने वाला है, हमें पता है मेहमान आने वाला है जी, आज तो सुबह 6 बजे आ जाएंगे बहुत सारे मेहमान, हम फिर पूरे दिन बिजी हो जाएंगे, तो पहले स्नान करके और मुरली पढ़ ली। जो नित्य कर्म करते हैं वो बाबा की याद में करे सारे के सारे। रात को मान लीजिए पूरे दिन में ऐसा कुछ हो गया चांस कि अचानक हो गया ना, अचानक से हो जाता है, पता ही नहीं चल पाता है। रात को 10 बज गए, 10 बजे मुरली पड़ी और सो गए। उससे प्राप्तियां अनंत होती हैं। अगर हम रोज रूटीन में मुरली पढ़ रहे हैं और एक दिन ऐसा आया या 2 दिन, 5 दिन, जब हम बहुत ज्यादा बिजी थे और पर हमने फिर भी टाइम निकाल के पढ़ा, तो उसकी प्रालब्ध और ऊंची है, क्योंकि बाबा से हमें दुआएं मिलेंगी कि बच्चे ने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, बिजी होने के बावजूद भी, प्रवृत्ति मार्ग में या बेहद की सेवाएं, मान लो सेंटर पे सेवाएं हैं या यज्ञ में सेवाएं हैं, तो उसके बावजूद भी बच्चे ने ऐसा करके दिखाया। अब मधुबन जाते हैं तो वहाँ पे जो सेवाधारी बच्चे होते हैं ना, तो उनको सेवा में लगना होता है 6 बजे से। तो सुबह सुबह उनके लिए 5 बजे मुरली होती है। 4 से 5 योग हो गया, 5 से 5:30 मुरली, और फिर 5:30 से के बाद वो स्नान वगैरह करके अपने 6 बजे से लेके फिर दिन तक अपनी सेवाओं में लगे रहते हैं, 12-1 बजे तक। पर उसके बाद भी मुरली पढ़नी होती है। ये अद्भुत शक्तियां हैं अपने आप में। आत्मा की, ठीक है, सफाई याद से होती है, पर इससे अनंत प्राप्तियां हैं, अनंत शक्तियों की महसूसता होती है। एक दिन 3-4 बार मुरली पढ़ के देखिए, फिर देखिएगा कि हमारे अंदर क्या महसूसता हो रही है, कितना डिफरेंट महसूस कर रही है मैं आत्मा, कितना व्यर्थ से मुक्त हो गई हूँ मैं आत्मा। और 1 महीना करके देखेंगे तो बिल्कुल अद्भुत कमाल हो जाएगा। तो आज दो मुख्य पॉइंट: बाबा को बाप, टीचर, सदगुरु जी के रूप में याद करना है, और कभी भी जीवन में मुरली मिस करनी नहीं है। जब तक संगम युग है, तब तक रोज मुरलियां हैं ही हैं। फिर आज बाबा ने वरदान में कहा, पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। तो पवित्रता पूज्य बनाती है। तो जो देवताओं की पूजा होती है वो इसलिए होती है कि वो पवित्र हैं। हम देवता इसलिए बनते हैं क्योंकि पवित्र होते हैं, तब देवता बनते हैं। जो पवित्र नहीं बनता और ज्ञान में चलता रहेगा तो वो त्रेता में आएगा, सत्युग में नहीं आएगा कभी भी, अगर पवित्रता धारण नहीं की तो मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों से पवित्रता होनी चाहिए। तो बाबा ने आज सम्मान दिया, बहुत शक्तिशाली सम्मान है। मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। मैं परम पूज्य आत्मा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, बाबा ने कहा कोई भी संबंध संपर्क में आ रहा है, मान लीजिए कोई सेवाधारी है, तो ये ऐसा ना हो हमारा उसके साथ व्यवहार अलग है, छोटे बच्चे के साथ है गलत अलग है, कोई हमारे साथ ढंग से व्यवहार नहीं कर रहा तो उसके साथ अलग है, और जो ढंग से व्यवहार कर रहा है उसके साथ अलग है, नहीं। सभी के साथ एक समान व्यवहार, सभी को प्रेम, सभी को सद्भावना, शुभ भावना, शुभकामना। अगर मन में हर आत्मा के प्रति, जैसे कल वरदान था ना कि भाई सबके प्रति हमें एक ही भावना, शुभ भावना, कई दिनों से बाबा इस तरीके की वरदानों में हमें दे रहे हैं, और संडे की अव्यक्त मुरलियों में तो है कि सभी के प्रति समभाव, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ भावना, चाहे हमारे प्रति घृणा है, हमारे प्रति क्रोध है, कैसा भी विरोध है,
पर हर आत्मा के प्रति बिल्कुल एक जैसा भाव हो। तो वो मनसा वाचा कर्मणा, हम फिर एक समान बन जाएंगे और हम संपूर्ण पावन बन जाएंगे। क्योंकि अशुद्धता, व्यर्थ, नेगेटिव तो किसी के प्रति बचा ही नहीं। तो फिर हम क्या बन जाएंगे? परम पूज्य आत्मा बन जाएंगे ना। तो आज सुमान भी, आज का सुमान तो है ही है, पर ये जब जब करें बहुत अच्छा सुंदर सुमान है। और बाबा ने आज दिया है तो आज तो करना ही करना है। लिख लेंगे तो और भी अच्छा है। और दिन में अनेकों बार कर्म करते हुए दिनचर्या में, मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। और फिर आज बाबा ने कहा स्लोगन में, हमेशा इसी अलौकिक नशे में रहना चाहिए, वाह रे मैं। तो तन और मन दोनों नेचुरल खुशी में डांस करते रहेंगे। तो वाह मैं आत्मा वाह, और वाह रे मैं वाह। तो ये जैसे आज बाबा ने दिया है, इसलिए आज इसको भी हम अनेकों बार कर सकते हैं, वाह रे मैं। क्योंकि जिस दिन बाबा कुछ कहते हैं और वो हम करते हैं, तो उसकी प्राप्तियां अनंत है ही हैं, दुआएं साथ में है ही हैं। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे आप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का। और बेहद की शुभकामनाएं। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों रूप से संपूर्ण पावन बन परम पूज्य बन गए। बेहद की दिल से शुभकामनाएं। ओम शांति।